नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा 23 दिसंबर शनिवार को देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के नईगधी विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दिहिया पडान, ग्राम पंचायत हिनौती, बहेरा नानकर से होकर नगर परिषद नईगधी पहुंची, जहां विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगहसगा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जहां विस्तार से बताया गया, वहीं विभिन्न योजनाओं से छूटे एवं वंचित लोगों के आवेदन लेकर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। तो वहीं नईगधी नगर परिषद में आयोजित विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में आसंदी पर विराजमान देवतालाब क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम ने मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। तो वहीं मऊगंज जिले के कलेक्टर द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताते हुए यह जानकारी दी है कि लोग अधिक से अधिक इन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े और अपना करियर सुधारे। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवतालाब क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम, नगर परिषद नईगधी अध्यक्ष नागिता गुप्ता, उपाध्यक्ष विभा शर्मा, कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, SDM BK पांडे, तहसीलदार नईगधी दीपक तिवारी, तहसीलदार देवतालाब मानसिंह आरमो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगधी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमंत त्रिपाठी, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत, राजस्व विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, बैंक, आजीविका मिशन, बिजली विभाग, जन अभियान परिषद, आयुष विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, नगर निकाय के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, विभिन्न योजनाओं के हितग्राही एवं आमजन मौजूद रहे। जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत मैं संक्षिप्त में आपको इसका परिचय दूंगा। इसके अंतर्गत एक वैन आई हुई है, आप लोग पीछे देखेंगे, अभी उस वैन में प्रसारण शुरू होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आपको सुनने को मिलेगा, उसमें एक आपको वीडियो देखने को मिलेगा और एक फिल्म, लघु फिल्म आपको देखने को मिलेगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश कि वो क्या चाहते हैं भारत के लिए, उनका क्या विजन है फ्यूचर के लिए और अभी तक क्या क्या हुआ है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें बताया है और हम सब से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वो भी उन्होंने उसमें बताया है। हम सबको मिल करके विकसित भारत के लिए अपना अपना योगदान देना है। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वैसे अभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से जो कार्यक्रम था, तीनों कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, पर जो अंत वाला, लास्ट वाला कार्यक्रम था, उसमें लगभग जितनी भी जीवन से जुड़ी हुई दिन प्रतिदिन की जो योजनाएं हैं, उन सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने मैसेज दिया है कि उन योजनाओं का क्या लाभ है। तो जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्या लाभ है और किन लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा एक बार उनके लिए ताली बजा करके उनका उत्साह हैं, जिनकी जानकारी इस कार्यक्रम में देना है। इस कार्यक्रम के दो भाग हैं, एक शहरी क्षेत्र में है और एक ग्रामीण क्षेत्र में है। क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर नगर परिषद है, यहाँ पर नगर परिषद की योजनाएं लागू होती हैं। तो जो खास योजनाएं हैं, इसमें PM स्वनिधि योजना है, जिसमें कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है 10,000 का, फिर 20,000 का, 50,000 का, इस तरह से वो चलता है। PM विश्वकर्मा योजना ये नई शुरू हुई है। जो कारपेंटर लोग हैं वो उनको इसमें लोन दिया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी योजना है। उज्ज्वला के बारे में अभी आप लोगों ने देख लिया है। एक योजना है PM मुद्रा लोन योजना, ये बैंक से संचालित होती है और इसमें जो भी लोग इसके पात्र हैं वो इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी उनको मिलती है। और विशेष रूप से जो युवा वर्ग है, जो पढ़ लिख करके और जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है या पूरी पढ़ाई ना करके उनको कुछ अपना स्वरोजगार शुरू करना है,
उसके लिए बहुत अच्छी योजना है और बैंकर्स इसके लिए तैयार हैं। आप लोग उनसे संपर्क करें। आपके कोई भी घर में कोई बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा 2 योजनाएं हैं। एक है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में जो भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है, स्टार्टअप से मतलब यह है, आपने पढ़ा होगा कि आजकल स्टार्टअप हजारों की संख्या में लोग, जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा लोग हैं, वो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं अपने। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, डिजिटल IT के क्षेत्र में हो सकता है, या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है, किसी तरह का ऐप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें सरकारी सहायता मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, तो सरकार उसको प्रमोट कर रही है। इसके अलावा एक है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में इन्होंने कहा है कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग हैं और विशेषकर महिलाएं जो हैं, उनको इस तरह का लोन मिलेगा। ये बहुत अच्छा एक स्कोप है जिसमें कि लोग आएँ, और संस्थाएं भी इसके लिए पात्र हैं। व्यक्तिगत रूप से भी लोन मिल सकता है और संस्थाओं को भी लोन मिल सकता है। इसकी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर और उसका लाभ हम उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है, अभी बच्चों ने बताया है, उसमें जो पात्र व्यक्ति हैं उनको घर मिलेगा, 2.5 लाख रुपए तक का उनको अनुदान मिलेगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत शहरी, स्वच्छ भारत अभियान, वो भी अभी बताया था कि कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, कचरा गाड़ी आएगी। तो हम सबको मिल करके इसमें सहयोग करना है कि हमारा गांव और शहर जो भी है वो स्वच्छ रहे। ये सभी की जिम्मेवारी है। ये केवल नगर परिषद या नगर पालिका या नगर निगम या पंचायत, इससे नहीं हो सकता है। हम सबको अपनी आदत में उसको शामिल करना होगा। इसके अलावा अमृत योजना है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम होता है। एक PM जन औषधि परियोजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके 25,000 आउटलेट अभी पूरे भारत में भारत सरकार की ओर से खोले गए हैं। इसमें यह है कि हम जब दवाइयाँ लेने जाते हैं दुकान पर, तो अमूमन बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती हैं। कोई भी दवाई आप खरीदेंगे तो किसी ना किसी कंपनी की होगी, वो उसको कहते हैं ब्रांडेड दवाइयाँ, मतलब वो किसी पर्टिकुलर कंपनी ने वो दवाई बनाई है, पर उसमें जो कंपोजिशन होता है, उसमें जो दवाई एक्चुअल होती है, उसके नाम से जो बिकती है उसको कहते हैं जेनेरिक, मतलब उस दवाई के नाम से वो दवाई बिकेगी, तो वो बहुत सस्ती मिलती है। मतलब उससे 1/3, 1/4 या 1/10वां अंश इतनी सस्ती मिलती है। जो ब्रांडेड दवाई यदि आपको 250 रुपए की मिल रही है, तो हो सकता है वो दवाई आपको 25 रुपए की मिल जाए, और वो वही काम करेगी जो ब्रांडेड दवाई करेगी। इस तरह के आउटलेट अभी खोले जा रहे हैं और भी खोले जाएंगे, और उसमें बहुत सस्ती दवाई का फायदा हम ले सकते हैं। एक सौभाग्य योजना सरकार शुरू कर रही है। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहाँ की अभी बिजली नहीं पहुँची है, तार नहीं पहुँचे हैं या दिक्कत है, तो वहाँ पर बैटरी पैक दिया जाएगा। उसके साथ में उनको इतनी व्यवस्था रहेगी कि उसको रिचार्ज भी कर पाएंगे, सोलर पैक भी मिलेगा, और उससे उनका पंखा और उस तरह के जो छोटे मोटे काम है वो चल जाएंगे। एक RCS उड़ान योजना शुरू की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और इसका उद्देश्य ये है उड़ान का कि जो हवाई जहाज में उड़ने का जो काम है, या जो उड़ने की जो एक सपना है, केवल अमीर लोग उसमें ना उड़ पाए, गरीब लोग भी, गरीब लोगों की लिमिट तक या उनकी पहुंच तक हवाई उड़ान को लाना है। इसके अंतर्गत सरकार उसमें छूट दे रही है, किराए में कमी कर रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है। तो वो भी एक योजना है। यदि कोई व्यवसायी है गांव का, शहर का, उसको कहीं जाना है या पर्यटन में घूमने जाना है, तो सस्ते किराए में वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन चली है, और ये ट्रेन बहुत ही अच्छे स्तर के इसके कोच हैं, बहुत अच्छे स्तर की इसमें सुविधाएं हैं, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। अभी रीवा से भी वंदे भारत चल पड़ी है। रीवा से भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है, और उसमें आप बैठेंगे तो आपको एकदम अलग तरह का अनुभव आएगा। उसमें घूमने वाली सीटें भी लगी हुई हैं, टीवी लगे हुए हैं, इस तरह की सुविधाएं उसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं जो हैं वो हैं। और इसके अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना, ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसमें उन्होंने पूरे भारत में जो रेलवे स्टेशन हैं उनको विश्व स्तरीय स्तर का बनाने का प्रयास हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसकी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जानी थी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है
जो मैं माननीय विधायक जी की सहमति से और उनकी अनुमति से हम सब देखते हैं कि गांव में और शहरों में भी आवारा जो पशु हैं वो मार्केट में, गांव में खेतों में घुस जाते हैं। शहरों में जैसे हमारा नई गढ़ी है तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे आवारा पशु बाजार में घूमते रहते होंगे। को परिपूर्ण कर सकते हैं और मोदी जी के संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। मैं आज से करीब 10-15 साल पहले की बात बताता हूँ, जब इनको देख रहा था तो मुझे याद आ गई क्या बात। मैं बाहर की बात करता, मैं यूरोप भी गया था, स्विट्जरलैंड गया, वहाँ देखा किस तरह से अवेकनिंग है या अवेयरनेस है। मैं अपने भारत के भीतर ही सिक्किम में गंगटोक गया। तो गंगटोक में शाम को पॉइंट है देखने का, तो मैं निकल रहा था तो बाहर कहीं कोई आदमी होगा, क्योंकि वहां तो इस तरह की जागरूकता है कि कोई हाथ लगा नहीं सकता। तो किसी ने केला खाया और फेंक दिया सड़क के किनारे, केला का छिलका फेंक दिया। पीछे से उसी सिक्किम का गंगटोक का कोई आदमी रहा था, केले को उठाया और जो आगे सज्जन जा रहे उनको पीठ को थपथपाया, बोला कुछ नहीं, थपथपाया, उनको दिखाया और गया तो बगल में डस्टबिन लगी तो उसमें डाल दिया। ना उनको कुछ कहा, मतलब वो शर्मिंदा हो गए। उनको लगा कि हमको ही करना चाहिए था। तो जब तक अपने मन के भीतर भाव नहीं हो, कितने भी नगर पालिका के कर्मचारी लगा दो, कितना भी व्यक्तिगत नौकरी कर दो, सब कर दो, व्यवस्था कर दो, हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो हमारी जागरूकता हमको खुद को होना चाहिए। स्वच्छता के मामले में हर चीज की अभी तमाम जिस तरह की योजनाएं बताई जा रही थी, उन योजनाओं के बारे में ये जो संकल्प भारत संकल्प यात्रा विकसित की निकली है, इसका उद्देश्य ये कि गांव के भीतर जाकर के लोगों से संपर्क करके उनकी समस्याओं को सुनना, उन्हें जागरूक करना, उन समस्याओं का हर संभव निदान करने का प्रयास करना। जैसे हमारा आयुष्मान कार्ड है, सबको पता है कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक की दवाई परिवार के मुफ्त में होती है, मोदी की गारंटी है। कई जगह नहीं है, पात्र होते हुए भी मोदी की गारंटी के चलते भी आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं हो रहा। और उसका फायदा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। चुनाव के पहले 3 महीना ठीक पहले 3 घटना मेरे क्षेत्र की है। एक राजकिशोर जी हैं पन्नी, उनको हार्ट अटैक हो गया, और जब हार्ट अटैक हो गया तो रीवा जा रहे, तो मैंने कहा कि भोपाल उनको भेजो, उनके लड़कों का भोपाल भेजो, बढ़िया दवाई हो जाए। अब उनके पास पैसा नहीं है, मैंने कहा कि कार्ड है, बोले हाँ कार्ड है, उनका भोपाल ले जाओ। चिराए अस्पताल में भर्ती किया, दूसरे दिन ऑपरेशन हो गया, उनका 1 रुपया नहीं लगा। अभी राजकिशोर जी है, शुक्ला जी के सब रिश्तेदार है, तो कार्यकर्ता है। एक नहीं कितने उदाहरण है। हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हो सकता है कई बार नहीं है, हमारे पास पैसे का इंतजाम नहीं होता, इसीलिए उस आयुष्मान कार्ड का सबका बनना जरूरी है, सारे लोगों का कार्ड बने। इस तरह की और सारी योजनाएं एक साथ जब मोदी जी ने पूरे देश के भीतर कहा जनधन खाता खोलने, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। इससे क्या होगा, जनधन खोलने से होगा क्या? और जब जनधन खाता खुला पूरे देश के पैमाने पर, तो करोड़ों की तादाद में खुल गए, और उसका फायदा बाद में दिखाई पड़ा। जब खाते में पैसा आना चालू हुआ तो समझ में आया कि खाता होना चाहिए। ये जागरूकता का सवाल है। इसी तरह से बहुत सारी योजना, जन औषधि केंद्र खोला, जन कल्याण की और बहुत तमाम सारी योजनाएं हैं। ये संकल्प यात्रा के माध्यम से अधिकारी हमारे तमाम लोग मिलकर के इस बात का प्रयास कर रहे हैं। जैसे किसान अनुदान योजना, मोदी जी की गारंटी है कि 6,000 महीने साल में एक बार किसानों को 2-2 हजार करके देंगे। बहुत सारे किसान है, पात्र होते हुए भी उनका नाम नहीं है। कारण चाहे हो, बैंक की गड़बड़ी होगी, केवाईसी की गड़बड़ी होगी, डीबीटी नहीं कराया, तो कुछ गड़बड़ है जिसके कारण नहीं हुआ। इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से उनको भी संपर्क करके, छोटे छोटे कैंप लगा करके, गांव में खड़ा होकर के अधिकारी पहुंच करके वहां पर उसका आवेदन लेकर के उसको निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास मोदी की गारंटी यह है कि देश का कोई किसान जो किसान अनुदान पाने की पात्रता रखता हो,
मोदी की गारंटी में किसान अनुदान प्राप्त होने से वंचित नहीं हो, ये है मोदी की गारंटी, जिसके लिए यात्रा निकाली गई। कोई भी आयुष्मान कार्ड का पात्रधारी हो, यदि आयुष्मान कार्ड उसके पास नहीं है और उसे निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, उसका आयुष्मान कार्ड बना करके उसे दे दिया जाए। नौजवानों को, बेरोजगारों को, उनके लिए जो स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, उसके माध्यम से जोड़ करके उनको उस दिशा में प्रेरित किया जाए। इस बात के लिए, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है कि इस भारत को 2047 आते आते देश का नंबर, दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र बनाना, ये संकल्प है। आज हम जानते हैं कि पूरे दुनिया में किसी तरह का यदि सम्मान बढ़ा है, आज वो चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे रूस का राष्ट्रपति हो, चाहे इजराइल का राष्ट्रपति हो, चाहे जो राष्ट्रपति हो, वो स्वयं टेलीफोन लगा करके लाइन का इंतजार करते हैं कि मोदी से बात हो जाए। और यह परिवर्तन सिर्फ इस कारण हुआ है कि मोदी की जो साख बनी, जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया योजनाओं को, जिस तरह से देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि गांव में भी पक्के मकान दिखाई पड़ेंगे। हर गांव में भीतर पक्के मकान बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास के भीतर से। इसलिए इस बात को लेकर के ये संकल्प यात्रा है, जिसमें जिस तरह की थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसका भी निदान करने का प्रयास किया जाए। हमारी नईगढ़ी नगर पंचायत है, इसको भी हम पूरी तरह से प्रयास ये कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर हो सके। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया, सड़कों का जाल बिछाया, स्टेडियम का निर्माण किया, बस स्टैंड जहां हम खड़े हुए हैं, और हमारा जो संकल्प था बाढ़ सागर का पानी नईगढ़ी लाना, और मैं अब विश्वास कर सकता हूं, पूरी ताकत लगा करके मैंने हर हालत में उसको क्रॉस कराने का प्रयास किया। अब आप बीमा जाते होंगे तो देखते होंगे आप रघुनाथगंज के पास नहर को काट रहे हैं, और जैसे वो कट जाएगी पानी इस पार उसको ले आएंगे, और इरिगेट बना करके नई गढ़ी में पानी नगर पंचायत के भीतर बाढ़ सागर के सोन नदी का पानी पीने की उपलब्धता सुनिश्चित करूंगा। ये योजना है, इस योजना में हम काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं एक बार पुनः आप सबको, मैं उस दिन निकला था पर शायद धन्यवाद नहीं दे पाया।